चलो चलते हैं जी, मॉस्को देख के आते हैं। इस तरह नहीं हुआ, बाकायदा तौर पर मुशावरत की, एक तवील बहस हुई, तवील डेलिब्रेशन हुई और उसके बाद यह फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म को शेड्यूल के मुताबिक अपना दौरा जारी रखना चाहिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर तरफ ये शोर है कि एक ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान को रूस जाना चाहिए था कि जब रूस और यूक्रेन के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज़ हो चुका था। हर कोई फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट बना फिरता है कि वज़ीर आज़म को ये करना चाहिए था, वज़ीर आज़म को वो करना चाहिए था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दौरे से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या क्या मुशावरत की और इस सारी सिचुएशन के अंदर वो क्या सोच रहे थे। जब ये दौरा शुरू होने लगा था तो 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म ने एक उसकी तैयारियों के हवाले से इजलास किया और उसमें ये सारी सिचुएशन डिस्कस हुई और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस सिचुएशन के अंदर हमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेनी चाहिए। और फिर दौरे के 1 रोज़ पहले वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक प्रिपरेटरी मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर जो 4 साबिक सफारतकार हैं, जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाया गया और उनसे मुशावरत की गई कि क्या इस सिचुएशन के अंदर रूस का दौरा करना मुनासिब होगा या नहीं होगा। एक तवील बहस हुई, तवील डेलिब्रेशन हुई और उसके बाद यह फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म को शेड्यूल के मुताबिक अपना दौरा जारी रखना चाहिए। जब भी हेड ऑफ स्टेट्स के दौरे शेड्यूल होते हैं तो उसमें जो मेज़बान मुल्क होता है उसका ये प्रेरोगेटिव होता है कि वो दौरे के शेड्यूल को चेंज करने के हवाले से फैसला करे। मेहमान जो है वो खुद से फैसला वन साइडेड नहीं कर सकता और आपने ये भी देखना है कि आप किस मुल्क में जा रहे हैं और कितना अहम ये दौरा है स्ट्रेटेजिकली। अब बात करते हैं दौरा कितना अहम है। एक तरफ आपकी ग्राउंड रियलिटीज हैं, हर कोई उसके ऊपर बात कर रहा है कि अमेरिका को नाराज करके किसी और मुल्क, किसी और सुपर पावर की तरफ जाना पाकिस्तान जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि आप आईएमएफ के अंदर, आप एफएटीएफ के अंदर फंसे हुए हैं और आईएमएफ और एफएटीएफ में अमेरिका का कितना कंट्रोल है ये तो सबको पता है। तो आप अमेरिका को नाराज करके आप कैसे तौर पे माशी इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं कि जब आप अमेरिका को नाराज करके उसके जो हरीफ मुल्क एक तरह से, इस वक्त अमेरिका बिल्कुल रशिया आमने सामने खड़े हैं, यूक्रेन को अमेरिका बाकायदा धमकियां दे रहा है, तो उस वक्त में आप अमेरिका को नाराज करके रूस जाना और आप रूसी सदर के साथ खड़ा होना एक ऐसे मौके पर जिन्होंने बाकायदा अटैक लॉन्च कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, तो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज तो यही कहती हैं कि नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के मफादात किस चीज में है? पाकिस्तान के मफादात हैं आज़ाद खारजा पॉलिसी में। पाकिस्तान के मफादात इसमें नहीं है कि किसी मुल्क को ये देखना है कि वो नाराज होगा या वो खुश होगा तो इस बुनियाद के ऊपर आप अपनी खारजा पॉलिसी बनाएं। पाकिस्तान ने अपने मफादात देखने हैं। पाकिस्तान इस वक्त माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी क्राइसिस का शिकार है और एक ऐसे मौके पर जब आपको रूसी मंडियों तक रसाई मुमकिन हो सकती है, आपको रूस की गैस पाइपलाइन है जिसके ऊपर काफी अरसे से काम रुका हुआ है, वो अगर बहाल हो सकती है तो पाकिस्तान को अपने इन मफादात के ऊपर काम करना है। और यही वो सिचुएशन बनी है कि वज़ीर आज़म ने ग्राउंड रियलिटीज को नजरअंदाज करके वो जो आइडियलिज्म की तरफ हमेशा से उनकी वो एक रहा है कि वो बोल्ड डिसीजन करते हैं और इस दफा भी उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया। हालांकि मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से भी ये कहा गया कि शायद ये मुनासिब नहीं है ऐसे मौके पर जाना, लेकिन उन्होंने मुशावरत की, एक्सपर्ट से राय ली और उसके बाद वो इस दौरे में गए। अब इस दौरे में हुआ क्या? एक तो जो मैंने पाइपलाइन के हवाले से बात की, पाकिस्तान की गैस कम हो रही है, मुसलसल कम हो रही है, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस का शिकार है। अगर ये गैस पाइपलाइन बहाल हो जाती है, इसके ऊपर काफी डिटेल बात हुई है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के एनर्जी के ऊपर, उनके साथ बात हुई है और काफी हद तक काम इसके ऊपर हो चुका है और इम्कान ये है कि आने वाले दिनों में इस गैस पाइपलाइन के ऊपर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा जो काफी अरसे से रुका हुआ था। और दूसरी चीज जो है वो पाकिस्तान की जो मईशत है उसको सहारा देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े या बैरूनी सरमायाकारी आए। तो कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो रूसी सरमायाकार हैं उनसे मुलाकात भी की है और जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है उनको भी वो साथ लेकर गए हुए थे कि पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो किस तरह से यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकती हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया के जरिए रूस तक अगर रसाई पाकिस्तान को मिलती है, पाकिस्तानी शिया को मिलती है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा खासा ज़र मुबादला आ सकता है। तो उस हिसाब से ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। और ग्राउंड बात वही है, ग्राउंड रियलिटीज वर्सेस ऑप्टिमिज्म। तो हमेशा की तरह वज़ीर आज़म ने ऑप्टिमिज्म के साथ गए,
बोल्ड डिसीजन लिया है, और इसका जो नताइज हैं वो तो ज़ाहिर है वक्त के साथ आपको पता चलेंगे कि किस तरह से इस दौरे से पाकिस्तान को फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन एक स्ट्रेटेजिकली भी पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, खित्ते की जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर अफगानिस्तान की। पाकिस्तान हाल ही में वज़ीर आज़म जो हैं वो चीन का दौरा करके आए और उसके बाद वो रशिया गए हैं, और ऐसी सिचुएशन में वो बिल्कुल इन्होंने स्टेटेड पॉलिसी ऑलरेडी बयान कर रखी है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होगी। ये नहीं होगा कि वो फलां खफा हो गया, फलां राजी हो गया, नहीं, अब जो फैसला होगा, अब जो पॉलिसी बनेगी वो पाकिस्तान के मफादात के ऊपर बनेगी और किसी ब्लॉक का हिस्सा पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो ये बेसिकली ये इसकी सारे दौरे के अगराज़ व मकासद थे। और दूसरी बात ये है कि ये नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म ने जो है वो वैसे ही उनको दौरा आया हुआ था और उन्होंने कहा कि जी चलो चलते हैं जी मॉस्को देख के आते हैं, इस तरह नहीं हुआ। बाकायदा तौर पर मुशावरत की और उसके बाद तफसीली मुशावरत डेलिब्रेशन के बाद वज़ीर आज़म ने ये दौरा एग्जीक्यूट किया है। और इस दौरे की अहमियत जो है वो आलमी मीडिया में भी इसको डिस्कस किया जाता रहा है। कुछ लोग इसको ब्लंडर करार देते रहे कि यार जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है तो वज़ीर आज़म इमरान खान वहां पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात के दौरान इस मामले के ऊपर भी बात की और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, तनाज़ात का हल बातचीत के जरिए होना चाहिए। उन्होंने उसके ऊपर भी बात की और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे मौके पर जो दोनों वाले आमने सामने हैं तो वज़ीर आज़म ने वहां भी अमन की बात की है, वहां भी बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने पर जोर दिया है। तो ये एक और नया रोल वज़ीर आज़म का भी इसमें सामने आया है। तो ये जो बातें की जा रही हैं कि जी वज़ीर आज़म ने जो है शायद ब्लंडर किया है, ये इस तरह का ब्लंडर उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। हर कोई बहुत मुख्तलिफ बातें कर रहा है, कोई लोग तो एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर तफसीली मुशावरत के बाद एक बाकायदा डेलिब्रेशन के बाद ये दौरा हुआ। और इस दौरे की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके ऊपर एक तो पाइपलाइन के ऊपर बहुत क्लोज बात पहुंच चुकी है। ज़ाहिर है ये रशिया के साथ पाकिस्तान के मुनासिब काफ़ी अरसे से उस तरह से नहीं रहे, क्योंकि एक तो रशिया जो वॉर हुई थी अफगान वॉर के बाद भी ताल्लुकात नहीं थे। बीच में पीपल्स पार्टी के दौर में आसिफ जरदारी ने थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद अब ये जो दौरा है इसमें अगर पाकिस्तान और रशिया तिजारती ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं, जो एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर तावन बढ़ जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। तो आज के वीलॉग में इतना ही, आपसे मजीद भी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।